और भाई क्या हाल है। आज के वीडियो को बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूंगा मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सॉरी। आप सभी लोगों को मैं सॉरी कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो इतना ज़्यादा लेट हो गया। उसके लिए मैंने अपना प्रॉमिस जो आपको किया था कि आपका शिफ्ट 1 का पेपर 27 मई का जो होगा उससे पहले ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, वो मैं पूरा नहीं कर पाया। मैं पूरा बहुत मेहनत करने की कोशिश किया, बहुत ट्राई किया कि ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके, बट क्योंकि मैं चाहता था कि मैं क्वालिटी आपके साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूं एंड और भी इतनी सारी चीज़ें देखनी थी, इस वजह से थोड़ा सा इसके अंदर डिले ज़्यादा देखने को मिल गया। इसलिए आज के शिफ्ट 1 वाले बच्चों के लिए ये कवर नहीं हो पाया, बट ऑल्दो उन लोगों को मैंने ये चीज़ पहले से ही इन्फॉर्म करके रखी थी कि हो सकता है वो नहीं हो, तो मेरे उस लिस्ट के भरोसे मत बैठे रहना। आपको एक दूसरी पीडीएफ प्रोवाइड करी है मैंने, वो पीडीएफ जो है उससे आप सारी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब मैं फटाफट से देखो आपको चीज़ बता देता हूँ कि आपको जो इतना वेट करवाया है मैंने एंड जो इतनी सारी चीज़ हुई है पिछले कुछ दिनों में, उसका क्या वेट वर्थ इट है या नहीं है। तो डेफिनेटली आप खुद पूरी चीज़ देख लो, आप खुद मुझे फिर कमेंट करके बताना कि आपको ये जो वेट है ये वर्थ इट लगा कि नहीं लगा। जो चीज़ मैं आज आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, क्या वो चीज़ आपको और कहीं पे उस लेवल की देखने को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। अगर कहीं और भी मिल रही है तो डेफिनेटली मैं भी चेकआउट करूँगा एंड अगर अच्छा होगा तो आपको रिकमेंड भी करूँगा। ओके, तो अब सबसे पहले हम सीधा सीधा बढ़ जाते हैं कि आज हम क्या चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ आज के वीडियो में हम वोकैबुलरी की सीयूईटी 2025 में जो भी वर्ड्स पूछे गए हैं, वो सारे वर्ड्स, सारी शिफ्ट वाइज वर्ड्स विथ मीनिंग्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ लिस्ट। एंड इसके अंदर एक बहुत ही यूनिक स्पेशल चीज़ भी है, जो स्पेशल फीचर मैंने इसके अंदर ऐड किया है, जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। उसके बारे में मैं जब इस पे आऊँगा तब मैं बात करता हूँ। उसके अलावा भी मुझे कुछ चीज़ों पे बात करनी है। एक ये है कि वोकैबुलरी के लिए एंड इवन इनफैक्ट इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट्स के लिए बहुत सारे अदर रिसोर्सेज हैं जो मुझे स्टूडेंट्स ने भेजे हैं। किसी ने अपने बहुत अच्छे सुंदर नोट्स भेजे हैं, किसी ने आईपैड पे पूरा एकदम इतने सुंदर कलरफुल नोट्स बना के भेजे हैं, किसी ने मुझे और कुछ ना कुछ ऐसे मटेरियल भेजे हैं जो मटेरियल आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। वो बच्चों ने खुद से बनाए हैं, कई बच्चों ने दूसरी जगह से उठा के भेजे हैं, बट बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जो मुझे स्टूडेंट्स भेजते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो वो सब मटेरियल भी मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता हूं एंड वो आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। ये भी बात करेंगे कि 13 मई से लेकर 24 मई यानी फर्स्ट 2 वीक्स जो हमारे सीयूईटी के देखने को मिले, उन फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर जितने भी शिफ्ट्स का जितना भी मुझे रिव्यूज मिल पाया, वो सारे रिव्यूज को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। मेरे कम्युनिटी में जो लोग ज्वाइंड हैं, करीब 700-800 के आसपास लोग हो चुके हैं, बहुत जल्दी स्पीड से बढ़े जा रहे हैं अब लोग। उतने लोग जो भी ज्वाइंड हैं वो सारे लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा पहले उसका अर्ली एक्सेस मिल गया था एक्सक्लूसिव कम्युनिटी के लिए, लेकिन जो उसके अंदर नहीं है, आज उन सब को भी इसका एक्सेस प्रोवाइड होने वाला है। और उसके साथ में एक बहुत ही स्पेशल मेंशन मुझे एक स्टूडेंट का करना है जिन्होंने इतना सुंदर चीज़ बना के भेजा। आइए सब चीज़ों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैं सीधा चलता हूँ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आज, क्योंकि मैं बैठ के इसलिए बना रहा हूँ, आपको मुझे कंप्यूटर स्क्रीन पे बताना है कि आप इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, आप सीधा ताकि देख के समझ सके। तो देखो यार, सबसे पहले आपको इसको एक्सेस करने के लिए टेलीग्राम पे आना पड़ेगा। टेलीग्राम के अंदर आके आपको टेलीग्राम ऐप अगर नहीं पता आप इंस्टॉल कर लो यार, आईफोन एंड्रॉइड सब जगह अवेलेबल है, आप डेस्कटॉप पे भी डाल सकते हो, फ़ोन नंबर चाहिए बस। एंड वहाँ पे आने के बाद में यू कैन जस्ट गो टू सर्च एंड सर्च पे जाके यू कैन राइट इंडेक्स लाइब्रेरी बॉट। इंडेक्स लाइब्रेरी बॉट ये वर्ड लिखना आपको, इंडेक्स लाइब्रेरी मेरा ही इनिशिएटिव है। तो इंडेक्स लाइब्रेरी बॉट पे आप जैसे ही जाएंगे तो आप इस इंटरफेस में आ जाएंगे। इस तरीके से आपको बॉट देखने को मिलेगा। उस समय मैं एक सेकंड आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, डिलीट करके ही दिखा देता हूँ। यस, अगर आप ऐसे एज अ न्यू यूजर जाएंगे, इंडेक्स लाइब्रेरी बॉट ऐसे सर्च करेंगे तो आपको ये बॉट देखने को मिलेगा ऐसा कुछ। जैसे ही आप इसके ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पे नीचे एक स्टार्ट का बटन देखने को मिलेगा, इफ़ यू आर एबल टू सी। ये स्टार्ट का बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा आप देखिए, इस तरीके से आपको दिखेगा कि चूज योर कैटेगरी, की क्या कैटेगरी आप चूज करना चाहते हैं। जैसे ही आपको ये दिख रहा है, जैसे मैं यहाँ पे अब सीयूईटी पे चला जाता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी मटेरियल एडिट है, इसके अंदर काफ़ी सारा क्लास 12th के बोर्ड्स के रिलेटेड भी मटेरियल है एंड इन फ्यूचर बहुत कुछ और इसके अंदर आने वाला है। अब इसके अंदर पीवाईक्यूज के अंदर जाएंगे तो आप सारे पीवाईक्यूज जितने भी है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे पीवाईक्यूज में जाएंगे तो इतने सारे सब्जेक्ट्स के 2023-22 के पीवाईक्यूज आप एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जितने भी पीवाईक्यूज है वो मेरे पास जितने मिल पाए मुझे वो सारे ऐड किए हैं एंड बहुत सारे हैं, इनफैक्ट 100 से ज़्यादा हैं। इतने पीवाईक्यूज आप एक्सेस कर सकते हैं। नीचे मैं नोट्स के ऊपर जाऊंगा। आज जो मैं मटेरियल बताने वाला हूँ उसके लिए हमको नोट्स पे जाना रहेगा। नोट्स पे जाने के बाद में
आपको यहाँ पे इतने सारे सब्जेक्ट दिख रहे होंगे। नोट्स के अंदर देयर इज नो लिमिटेशन कि मैं सिर्फ कॉमर्स को कवर करूंगा। जी हाँ, अगर आप साइंस स्ट्रीम या ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से और आप मुझे कुछ नोट्स शेयर करते हैं, मेरे पास ऑलरेडी नोट्स आए हुए हैं, उनको भी मैं इसके अंदर ऐड करूंगा। तो इसके अंदर आपको डेफिनेटली इन द कमिंग टाइम ये बोर्ड को आप हर डेली बेसिस पे अगर आप चेक करते रहेंगे, आपको बहुत सारा और मटेरियल भी देखने को मिलेगा। इवन दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एज वेल, उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस साल के तो अभी बहुत ही एक हफ्ता बचा है, लिमिटेड बच्चों के ही पेपर्स अभी बचे हुए हैं। चलिए अब मैं बात करता हूं, जैसे यहाँ पे इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं आपके यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। अगर मैं जीएटी पे क्लिक करता हूं, इस तरीके से मुझे यहाँ पे मैसेज देखने को मिला है। ये सब चीज़ें धीरे धीरे अपडेट भी होती रहेंगी, कुछ चेंजेस भी विद टाइम हम करते ही रहते हैं, कभी भी कुछ भी लगता है हमको तो ज़रूरी नहीं है आप अभी वीडियो में जैसा देख रहे हैं, आप जब चलाएंगे तब भी आपको एक्चुअल में वैसा ही देखने को मिलेगा। जैसे ही मैं उस लिंक पे क्लिक करता हूँ, ड्राइव की लिंक है, गूगल ड्राइव की लिंक है, कोई ऐसा फालतू की वेबसाइट की लिंक नहीं है। गूगल ड्राइव पे जाने के बाद में ये जनरल टेस्ट के यहाँ पे नोट्स देखने को मिल गए। यहाँ पे मुझे रीडमी फाइल दिख रही है। जैसे मैं रीडमी फाइल खोलता हूँ तो यहाँ पे बताया हुआ है कि यार हम कौन है, इंडेक्स लाइब्रेरी बॉट आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, आपको अगर कुछ कंट्रीब्यूशन करना है आप रिसोर्सेज वो फॉर्म में से कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड इवन अगर आपको फॉर्म से कंट्रीब्यूट नहीं करना है, आप टेलीग्राम पे @index लाइब्रेरी अगर सर्च करके उस पर मैसेज करते हैं तो भी हमारे तक रिसोर्स पहुंच जाएगा। @index लाइब्रेरी बॉट पे मैसेज करेंगे तो आप रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं, एंड @index लाइब्रेरी के ऊपर मैसेज करेंगे तो वो चीज़ मेरे तक पहुंच पाएगी। आई होप यू गेट इट। तो ये रीडमी फाइल हमने ऐसे ही ऐड करी है ताकि अगर कोई भी आगे किसी को शेयर करता है इस ड्राइव का लिंक तो उनको पता रहे कि ये कहाँ से आया है। फिर उसके बाद में एक ये है जैसे GAT एनालिसिस 13 से 24 में 2025, ऐसे मैंने हर सब्जेक्ट्स के एनालिसिस ऐड किए हुए हैं। आप जैसे ही इसके अंदर जाके देखेंगे, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट CUT एनालिसिस, दिस इज अ कंपाइल्ड PDF 13 से 24 मई का। यहाँ से ये प्लेलिस्ट की लिंक पे क्लिक करके आप प्लेलिस्ट पूरी की पूरी देख सकते हैं जो एनालिसिस की मैंने बना रखी है। एंड यहाँ से मेरा चैनल देख सकते हैं आप। एंड दिस इज एन इनिशिएटिव बाय टीम इंडेक्स लाइब्रेरी। अब आप नीचे जैसे ही जाएंगे तो मैंने जितनी भी स्क्रिप्ट लिखी है, जितने भी रिव्यूज़ को मैंने नोट डाउन किया है अभी तक, सारे रिव्यूज़ मैंने बैठ के पूरे स्कैन किए एंड इसके अंदर ऐड किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो साथ में शिफ्ट्स भी लिखी हुई है। 14th में शिफ्ट 1 का है ये वाला हमारा आई गेस 13th में शिफ्ट 1 नहीं 14th में शिफ्ट 1 का ही है ये वाला रिव्यू भी। एंड इसके अंदर पहले लिखा हुआ था टेक्स्ट बट हट गया, बाकी सबके अंदर टेक्स्ट देखने को मिल जाएगा। कुछ 1-2 पेजेस यार हो जाता है एरर, अब इसमें 100 से ऊपर पेजेस किए, लगभग 80-100 के आसपास, तो थोड़ा बहुत एरर हो जाता है। बट वी मेक श्योर अगर आपको कुछ भी एरर दिखे आप कमेंट करके या ऐसे करके हमें रीच आउट करके कहीं से भी बताइए। एंड अगर हमको जैसे ही पता चलता है तुरंत ही हम उसको ठीक करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे GAT के अंदर 16 में शिफ्ट 1 का आप देख सकते हो। इस तरीके से क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी, यहाँ पे ब्लड की सीटिंग और इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, ये था सारा चीज़। आप 24 मई तक का 7 सब्जेक्ट्स का आप एक्सेस कर सकते हैं। वो सारे के सारे तो अभी ऐड ऑलरेडी हो ही चुके हैं। तो यहाँ से आपको एक्सेस करने को मिल जाएगा क्या चीज़, एनालिसिस वाले जितने भी शीट्स हैं वो कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं। प्लस अगर एक और चीज़ जो मुझे बहुत ही स्पेशल मेंशन करना था उसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का 19 मई का शिफ्ट 1 एक स्टूडेंट है स्नेहा गुप्ता, जो सब्सक्राइबर भी है मेरी। स्नेहा गुप्ता ने मुझे कांटेक्ट किया एंड उन्होंने कहा कि यार मुझे बहुत सारे क्वेश्चन याद है मेरे पेपर से, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा कि बहुत सारे क्वेश्चन याद है, कितने क्वेश्चन याद है। तो उन्होंने कहा यार मेरे को लग रहा है कि 50 में से 40 के आसपास क्वेश्चन मुझे याद है, 30-40। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो, तो बोले हाँ मेरे को इतने क्वेश्चन याद है अभी भी कि क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड शायद ये उन्होंने 20 या 21 को कुछ रीच आउट किया होगा मुझे। तो मैंने कहा कि ठीक है बता दीजिए। तो फिर उन्होंने वॉइस नोट भेजा। मैंने बोला यार वॉइस नोट में मुझे ट्रांसक्राइब करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, तो कुछ करके दे दो। तो उन्होंने आईपैड के अंदर बैठ के पूरा का पूरा जितना भी याद था वो सारा चीज़ लिख के इतना अच्छा PDF बनाया। लाइक मेरा तो बहुत दिल खुश हो गया। मेरा मन किया कि आप लोगों से ये चीज़ पूरा शेयर करूँ, साझा करूँ। मैंने एक शॉर्ट बना के भी डाला, ऑल्दो उससे बहुत ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ नहीं पहुंच पाई, इसलिए मैं अभी वीडियो में भी कवर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कि स्नेहा गुप्ता ने ये 19 मई के शिफ्ट 1 का पूरा रिव्यू डाला है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या क्या जितना भी उनको याद था उन्होंने सब क्वेश्चन लिखे हैं। यहाँ पे देखो 11 क्वेश्चन है। यहाँ पे ये कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज डैश, चाइना इज डैश, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमको देखने को मिले थे। एंड यहाँ से नीचे जाते जाते अगर देखते रहो 36 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। एंड उसके अलावा भी और क्या क्या चीज़ों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस थे वो भी चीज़ें साइड में लिखी है। तो ये डेफिनेटली आप ये PDF को ज़रूर से एक्सेस करना, आपको वहीं पे देखने को मिल जाएगा इंडेक्स लाइब्रेरी बॉट के ऊपर।
अब अगर आपने एक बार मैसेज एक्सेस कर दिया तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अब इसके बाद हम दूसरा मटेरियल कैसे एक्सेस करें। तो आप थोड़ा सा नजर ध्यान से लगा के इस चीज को देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेस स्टार्ट टू रीस्टार्ट द बॉट। आपको बॉट को अब फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तो आपको ये ब्लू वाला स्टार्ट बटन जो है इसको प्रेस करना है। ये फोन पे भी इसी तरीके से वर्क करता है। इस पे जैसे आप गए, फिर सीयूईटी पे गए, फिर नोट्स पे गए। अब मैं इसके बाद में बात कर लेता हूँ आपसे वोकैब का एआई जनरेटेड एक मुझे स्टूडेंट ने भेजा था। मतलब उन्होंने क्या किया कि जितने भी वर्ड्स उनको रेडिट के ऊपर मिले, जो वोकैबलरी के पूछे गए थे, वो सारे वर्ड्स को उन्होंने डेटा ट्रेनिंग मॉडल में डाला एंड उसको बोला कि ये जितने भी वर्ड्स हैं इनको वर्ड पावर मेड इजी एंड ब्लैक बुक के ऊपर बेस करके आगे फ्यूचर में और क्या वर्ड्स पूछे जा सकते हैं एग्जाम में वो बताइए। एंड इससे एक स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स अपनी शिफ्ट में देखने को मिले। 24th में शिफ्ट 1 था इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, एंड वो स्टूडेंट का नाम आयुष रावत था इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। तो ये लिस्ट जो है ये एक स्टूडेंट ने दी है, उन्होंने अपना नाम एनोनिमस रखने को कहा है, बट उनकी जो लिस्ट है उससे काफ़ी ज़्यादा बच्चों की हेल्प हुई। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है वोकैबुलरी एमसीक्यूज बेस्ड ऑन सीयूईटी 2025 क्वेश्चंस। यहाँ पे ये देखो आपको एनालिसिस शीट भी देखने को मिल रही है एंड ये सीयूईटी की वोकैब लिस्ट भी है, जो कि मेरी हैंड रिटन वाली लिस्ट 832 वर्ड्स। अगर आपको पता हो तो मैंने एक वीडियो बनाया, आपको ऊपर आई बटन पे दिख जाएगा, जिसके अंदर मैंने अपने टाइम पे जो पढ़ी थी लिस्ट, जो लिस्ट मैंने बनाई थी जिससे पढ़ी थी वो भी लिस्ट मैंने आपको दे रखी है। एंड ये है वोकैबुलरी वाली लिस्ट, जिसके अंदर जो एआई से जनरेट करा था वो वाली लिस्ट भी आपको यहीं पे बॉट के अंदर देखने को मिल जाएगी। कुल मिला के आपको टेलीग्राम के ऊपर जाना है एंड इस बॉट को एक्सेस करना है, आपको सब चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। एंड कुछ भी चीज़ अपडेट होती है सीधा का सीधा ये बॉट पे अपडेट हो जाएगी। आप हमारा अगर चैनल ज्वाइन कर लेंगे, इंडेक्स लाइब्रेरी का चैनल, तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि कुछ भी अगर मैं अपडेट करूँ तो चैनल के ऊपर इन्फॉर्मेशन डाल दूँ कि हमने ये चीज़ें अपडेट करी है। ऑल्दो कभी कभी मिस आउट हो जाता है डेफिनेटली, बट कोशिश यही रहता है कि उसके अंदर सारा अपडेट चला जाए। अब एक और चीज़ के बारे में बात कर लेता हूँ, जो हमारी मेन चीज़ जिसके लिए आप इस वीडियो पे आए हैं, कि सीयूईटी 2025 में वोकैबुलरी के पूछे जाने वाले वर्ड्स कौन से हैं वो वर्ड्स, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आ गया हूँ, मैं एक लिंक ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। इस लिंक को आप जैसे ही ओपन करेंगे, इसको मैं डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करूँगा इंडेक्स लाइब्रेरी के ऊपर भी, एंड आपको मैं इधर डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ लिंक। पहले मैं आपको समझा देता हूँ ओवरऑल कि इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है, मैं क्या चीज़ इसके अंदर कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जो मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया एंड बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। इसके अंदर ऐसा है कि मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि गूगल शीट्स से रिलेटेड लिंक है, जिसको आप जैसे ही एक्सेस करेंगे, जिस लिंक को आप जैसे ही खोलेंगे, वो रियल टाइम बेसिस पे अपडेट होगी। अगर अगर मुझे फॉर एग्जांपल कोई पुरानी शिफ्ट के नए वर्ड्स बाद में पता चलते हैं, तो मैं वो पुरानी शिफ्ट के अंदर वो वर्ड्स को ऐड कर सकता हूँ एंड वो आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में हाथों हाथ रियल टाइम बेसिस पे अपडेट आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूं तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है, क्योंकि मैंने एक बार पीडीएफ भेज दी, फिर वो पीडीएफ आगे स्टूडेंट ने किसी और बच्चे को भेज दी, फिर किसी और बच्चे को भेज दी, तो वो एक स्टैटिक फॉर्मेट में हो गई। लेकिन डायनामिक फॉर्मेट जो है वो कैसे हो सकता है कि मैंने एक ऐसी लिंक भेजी जिस लिंक को ही आपको खोल के लिस्ट को वापस एक्सेस करना है एंड वो लिंक के ऊपर आपको रियल टाइम बेसिस पे कुछ भी न्यू शिफ्ट जो आती जा रही है, जैसे 26 मई का पेपर हो गया, फिर 27 मई का पेपर होते जा रहा है, उनके जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे वर्ड्स भी इसी लिंक में आपको एडेड मिलेंगे विद देयर मीनिंग्स। एंड अगर आप देख सकते हैं तो आपको इंग्लिश, हिंग्लिश एंड हिंदी तीनों तरीके के मीनिंग्स दे रखे हैं। तो अगर आपको कोई वर्ड इंग्लिश में समझ आ रहा है वैसे पढ़िए, कोई वर्ड इंग्लिश में समझ आ रहा है वैसे पढ़िए, कोई वर्ड हिंदी में समझ आ रहा है वर्ड तो वो उस तरीके से पढ़िए। आप उस तरीके से इसको एक्सेस करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ऑल्सो इसका ऐसा नहीं है कि मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करूंगा, इंडेक्स लाइब्रेरी के ऊपर अगर आप एक्सेस करने जाएंगे तो वहां पे आपको पीडीएफ ही प्रोवाइड होगा। जब भी इसमें कुछ मैं चेंज करूंगा तो वहां पे पीडीएफ भी अपडेट कर दूंगा, तो आप चाहें तो पीडीएफ भी एक्सेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। पीडीएफ का आपको प्रिंट निकालना है, वो प्रिंट का भी मैं एक्सेस आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें भी कोई इशू नहीं है। बस इस चीज का ध्यान रखिए कि आप अगर कहीं पे भी इसको शेयर करते हैं तो प्लीज मेक श्योर, या कहीं पे आप देखते हैं कि कोई और शेयर कर रहा है, प्लीज मेक श्योर कि इसका क्रेडिट जो है वो क्रेडिट जरूर से जरूर मिले। ऐसा नहीं हो कि कोई क्रेडिट इसका खा जाए कि भाई ये चीज तो हमने बनाई है, ये चीज तो हमने ढूंढ के दी है, ऐसा नहीं होना चाहिए बस। क्योंकि अगर इतने मेहनत, इतना एफर्ट्स किसी ने पुट इन किए हैं तो डेफिनेटली बस उसको उस चीज का एटलीस्ट क्रेडिट तो जरूर मिलना ही चाहिए। ऑल्दो आई नो कि मतलब बहुत कम करते हैं लोग ऐसा, स्टिल बताना मेरा ड्यूटी है, इसलिए मैं ये चीज आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर स्पेशल थैंक्स है टू पलक, लावण्या गुप्ता,
मुद्रांक गुप्ता एंड जिन्होंने अभी रिसेंटली इसके अंदर टीम में ज्वाइन किया ईशान नागपाल। तो इन सब लोगों ने इसके अंदर लिस्ट के अंदर काफ़ी हेल्प किया है। ईशान अभी फ्यूचर में जो इसके अंदर चेंजेस होंगे उन सब के अंदर ईशान काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। बाकी ये पूरी लिस्ट को बनाने में इनका अभी काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्या मैक्सिमम रोल इन्हीं का रहा है। मैंने तो सिर्फ फिनिशिंग टचेस जो है इसके अंदर वही चीज़ दी है। ओके, सो अब मैं बात कर लेता हूँ कि अब इस लिस्ट को आपको क्या करना है, किस तरीके से इसको यूज़ करना है एंड इसका आप फ़ायदा कैसे, मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। देखो, यहाँ पे आपको लिस्ट के अंदर शिफ्ट वाइज वर्ड्स देखने को मिलेंगे। हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश तो मैंने आपको बता दिया। शिफ्ट वाइज वर्ड्स क्या पूछे गए थे, कुछ वर्ड्स के एंटोनिम पूछे थे, कुछ के सिनोनिम पूछे थे, कुछ मैच द फॉलोइंग में आए थे, कुछ होमोनिम्स होमोफोन्स के अंदर हमको देखने को मिले थे, कुछ आरसी के अंदर वोकैबुलरी के वर्ड्स देखने को मिलते हैं और कुछ वर्ड्स हमको ऑप्शंस के फॉर्मेट में ऑप्शंस के अंदर देखने को मिले थे। तो सब तरीके के वर्ड्स इसके अंदर डेफिनेटली इंक्लूडेड हैं जो वर्ड्स आ गए थे। अब ये वर्ड्स क्यों पढ़ना चाहिए, सबसे पहला क्वेश्चन जिसका मुझे आंसर करना है वो यही है। क्यों? क्योंकि हर एक शिफ्ट में ये चीज़ मैं ऑब्जर्व करता आ रहा हूँ, क्योंकि मैं डेली पेपर एनालिसिस करता हूँ, मैं डेली बच्चों से रिव्यूज़ लेता हूँ और डेली बहुत सारे बच्चों से रिव्यूज़ लेता हूँ। तो मैंने एक ये चीज़ पैटर्न ऑब्जर्व किया है कि डेली बेसिस पे जो पिछली शिफ्ट्स में पूछे जाने वाले वर्ड्स हैं उनमें से एक दो वर्ड्स के क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आ ही आ रहे हैं। तो अगर आप पुराने वर्ड्स को एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो आपके एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली पक्के हो ही जाएंगे, मिनिमम मैं बता रहा हूँ आपको। जिन क्वेश्चंस में या तो आपके वो वर्ड्स को एज एन ऑप्शन यूज कर लिया जाए कहीं पे, या उस वर्ड्स को मैच द फॉलोइंग में कोई चार में से कोई एक वर्ड में यूज कर लिया जाए, या फिर उस वर्ड को एग्जैक्टली वैसा क्वेश्चन में ही पूछ लिया जाए। किसी भी तरीके से उस वर्ड को यूज किया जा सकता है, बट ये वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं एंड बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। इसलिए आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि एक बार आप इस लिस्ट को गो थ्रू जरूर कर ले। याद करने की जरूरत, याद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप इस चीज को रिटेंशन नहीं ले पा रहे कोई बात नहीं, बट गो थ्रू करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो चीज मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। इस लिस्ट को गो थ्रू जरूर कर लें एक बार, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे हमने शिफ्ट वाइज इसको डिवाइड किया हुआ है ताकि आपको बता रहे ये वर्ड्स इसी शिफ्ट में पूछे गए थे, सो यू गेट एन आइडिया। अगर आपको इसमें कुछ एरर दिखता है जो आपकी शिफ्ट में आपने पेपर दिया था एंड उसमें वो वर्ड नहीं पूछा गया था, आपको पक्की बात याद है, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मैं उस वर्ड को मॉडिफाई करके हटाना रहेगा तो हटा दूंगा, कुछ और नए वर्ड याद आ रहे हैं आपको तो वो ऐड भी कर दूंगा। जो भी वर्ड्स आपको याद आते हैं आप मुझे पर्सनली रीच आउट करिए। वीडियो में कमेंट करेंगे तो उससे मैं वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा, पर्सनली रीच आउट करेंगे तो मैं आपको बातचीत आपसे कर सकता हूँ एंड सब चीज़ का जवाब दे सकता हूँ। कैसे करें पर्सनली रीच आउट, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, सब आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 15th में शिफ्ट 2 आपको देखने को मिल रहा है, 16th में शिफ्ट 1 देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से हमारे इतने सारे शिफ्ट्स के इतने सारे वर्ड्स हैं। ये सारे वर्ड्स के लिए बस एक अप्रोच का मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप एंटोनिम सिनोनिम वाली अप्रोच से मत जाना, मीनिंग वाली अप्रोच से जाना। क्या कहना चाहता हूँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा मत करो कि वो वर्ड्स के एंटोनिम सिनोनिम बैठ के याद करो, आप बस वो वर्ड्स के मीनिंग्स को ही याद करो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में एग्जैक्ट एंटोनिम या एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं दिया जाता है। आपको सिमिलर कैटेगरी ऑफ वर्ड्स दिए जाते हैं जिसके वर्ड के मतलब क्लोजली रिलेटेड या समवॉट रिलेटेड है बट एग्जैक्टली सेम मीन नहीं करते। ऐसे सिनोनिम हो सकते हैं, एग्जैक्ट ऑपोजिट वर्ड्स नहीं है बट समवॉट ऑपोजिट है, ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। तो उन वर्ड्स को आप को रिलेशन उसी टाइम पे बिठा पाएंगे, तो उसके लिए आपको मीनिंग्स पता होने ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन ये कि आप वर्ड के एंटोनिम सिनोनिम बैठ के याद करो। दैट इज टोटली अ रॉन्ग अप्रोच अकॉर्डिंग टू मी। मेरे हिसाब से आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग्स जो है वो मीनिंग्स के मीनिंग्स याद करने चाहिए, मीनिंग्स के मीनिंग्स समझने चाहिए और वो दिमाग में सेट करने चाहिए कि हाँ इसका ये मतलब, इसका ये मतलब, इसका ये मतलब। फिर उसका ऑपोजिट देखना है कि सिमिलर सिनोनिम देखना है, वो एग्जाम में जो पूछा जाए उस हिसाब से उस टाइम हमको दिमाग चलाना है, दिमाग को एक्टिव रखना है, बिल्कुल भी हमको आलस वाले जोन में नहीं घुसना है। आई होप आपके पेपर बहुत जल्दी आ रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। इस चीज़ को एक्सेस करने के लिए सब लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। आपको अगर कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट।